अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान बाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गल्फ इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे मेडिकल के एक्सरे, ब्लड और फिज़िकल के बारे में, क्योंकि बहुत से दोस्त हजरात आप दोबारा मुझे कॉलें फ़ोन करते हैं कि सर आप हमें मेडिकल के पूरे प्रोसीजर के बारे में बताएं। क्योंकि देखें कुछ लोग चैनल पे नए हैं, उनको अभी वो पुरानी वीडियोस मेरा ख्याल है या वो देखते नहीं हैं या वो चाह रहे हैं कि हमें पूरा प्रोसीजर दोबारा से बताया जाए। तो आज आपसे बात होगी कि मेडिकल का पूरा प्रोसीजर आपको मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा और आपको समझाऊंगा भी कि आपने मेडिकल किस तरीके से कराना है और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो चलें, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए शुरू करते हैं कि मेडिकल में सबसे पहले आपने टोकन इशू कराना होता है, जो कि आप अपने मोबाइल से भी ले सकते हैं। वाफद की साइट है जीसीसी वालों की, जिसमें चारों पांचों कंट्रियाँ आती हैं, बहरीन, ओमान, मस्कत, उसके अलावा कुवैत है, कतर है, ये सारी उसमें आती है। तो आप टोकन ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल से टोकन लेते हैं तो आपको 3300 से 3500 के दरमियान टोकन मिलता है। अगर आप किसी एजेंट से लेते हैं तो वो आपको 4000 4500 में टोकन इशू कर देता है। लेकिन टोकन लेने से पहले आपने तमाम अपना जो डाटा है वो सारा अच्छा लिखवाना है और अपने स्पेलिंग, नाम के स्पेलिंग वगैरह, आईडी कार्ड के और डेट ऑफ एक्सपायरी वो लाजमी चेक करते हैं। और आपने भी वो सेंटर वाले चेक करते हैं और आपने भी टोकन लेते वक्त ये चीज़ें चेक करानी होती हैं। और इसके अलावा जो रूटीन में हम देखते हैं कि वो तस्वीरें, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, इसकी एक कॉपी चाहिए होती है। लेकिन तस्वीरें जो आजकल सेंटर तस्वीरों को नहीं ले रहा वो, क्योंकि वो तस्वीरें जो आपके लाइव ही वहाँ पे ही खींच लेते हैं जब आप फीस जमा करा रहे होते हैं। तो आप जब ये टोकन लेके सेंटर में जाते हैं, क्योंकि सेंटर ऑनलाइन टोकन मिलता है, जिस भी सेंटर का आपका टोकन निकलता है आप उस सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे 25,000 या 26,000 फीस जमा कराते हैं। और फीस जमा कराने के बाद आपकी एक लाइव पिक्चर खींची जाती है, जो आपको एक अपर बनता है, जो एक आपको पेपर देते हैं जिसके ऊपर आपका टोकन नंबर इशू होता है, पासपोर्ट, नाम और आप किस कंट्री में जा रहे हैं वो कंट्री लिखी होती है। और जब ये कंट्री लिखी होती है तो वो आपको टोकन दे देते हैं। उसके बाद जो आपका जो फर्स्ट स्टेप मेडिकल में जाता है वो है फिज़िकल का। तो साथ ही एक फिज़िकल का कमरा बना होता है जहाँ पे वो आपका अपर और आपका डाटा उनके पास कंप्यूटर में जाता है। वो आपको अपने नंबर से आपको बुलाते हैं। तो जब आप अंदर जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके हाथों की उंगलियों को चेक करते हैं कि आपकी कोई फिंगर कटी तो नहीं हुई। अगर कटी है तो वो उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उंगलियां ठीक है तो वो आपकी आंख चेक करेंगे, नज़र चेक करेंगे, आंख में मोतिया वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ें चेक करेंगे। आपकी नज़र कमज़ोर है, उसके लिए दूर से आपको बोर्ड में लिखे वर्ड्स बताने पड़ेंगे, वो बताने होंगे। वो तकरीबन 5 से 7 फुट का जो फासला होता है, कई तो इससे भी ज़्यादा 10 फुट का रखते हैं, लेकिन जो रूटीन है जो मेडिकल की वो है 5 से 7 फुट की। तो वहाँ से आपसे पूछते हैं कि ये ABC के जो लफ्ज़ हैं वो पूछते हैं। आपने वो जब बताते हैं तो आपके पाँव चेक किए जाते हैं, टांगे, और उसमें ये भी है कि आपके बाजू फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। ऊपर नीचे हाथ कराते हैं। और इसमें एक फुलबेरी के बारे में बड़ा पूछा जाता है कि आपको जिस्म में किसी हिस्से में तो नहीं है मौजूद। अगर आपके चेहरे पे तो उसमें भी आपको ये रोक सकते हैं, आपका मेडिकल रिजेक्ट कर सकते हैं, या आपको कह सकते हैं कि आप किसी और जाके जगह से मेडिकल करा लें, या किसी और सेंटर में आपका टोकन वो कहते हैं जी आप कैंसिल करवा लें और किसी और जगह से जाके मेडिकल करवा लें। और नंबर 2 पे जो स्टेप आता है वो है ब्लड का। वो उसके बाद आपको ब्लड के लिए भेज देते हैं। ब्लड में जब लैब में आप जाते हैं ब्लड के लिए, तो वो सबसे पहले आपके बाजू वगैरह, हाथ जो भी उनको है, राइट या लेफ़्ट बाजू जो भी आप ऊपर करें वो आपके चेक करते हैं। उसके बाद साथ ही वो आपका पासपोर्ट और तस्वीर वगैरह इसी तरीके से रूटीन में पर्ची जो आपको दी हुई है वो देखते हैं। और अपने कंप्यूटर में आपका डाटा, तस्वीर वगैरह जो खींची होती है लाइव, वो देखते हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट और आपकी जो वेरिफिकेशन है वो पूरी करते हैं। और साथ ही आपका फिर ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने के बाद वो आपका एक जो है वो वायल होती है उसमें डालते हैं 3 जगह में रख के, जिसमें एक HIV, हेपेटाइटिस B, C, HIV, VD या TPH के लिए वायल को भरते हैं। दूसरी जो वायल होती है LFT के लिए होती है। और तीसरी जो वायल होती है वो ग्रुपिंग के लिए होती है। इनमें से आप की किसी भी वायल से वो सारे टेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका इस वायल से करें या उससे करें। ये ब्लड उनके पास 1 या 2 दिन के लिए महफूज भी होता है। वो अपने पास फ्रिज में या किसी चीज़ में ये इसको महफूज रखते हैं, ताकि अगर खुदा ना खासा कोई मसला आए तो ये इसको दोबारा भी कर सकते हैं। आपका ब्लड टेस्ट दोबारा भी हो सकता है। तो उसके बाद तीसरा जो प्रोसीजर है, उसके बाद आपका एक्सरे के लिए इसी तरह रूटीन में वो आपको नंबर वाइज बुलाएंगे
आपका वो ऊपर नंबर लिखा होता है, उसी नंबर से आपको बुलाएंगे। आप जब अंदर जाएंगे आपका पासपोर्ट चेक होगा और वही तस्वीर आपकी दोबारा वो अपने कंप्यूटर में देखेंगे, और वो देखने के बाद फ़ौरन आपको एक्सरे के लिए तैयार करेंगे। लेकिन एक्सरे के लिए वो आपको उनके पास, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि रश ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो आपको बार बार ये नहीं कह सकते कि आप लंबा सांस लें या ऐसे कराएं। वो आपको एक ही बार समझाएंगे और बताएंगे, आपको कहेंगे जी आपके गले में कोई तावीज़ चेन, कोई मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई पॉकेट में कोई स्टिकर लगा है लोहे का या कोई बैच लगा है या कोई भी चीज़ लगी तो वो आपको कहेंगे ये उतार दें। तो आप इस तरह के कपड़े पहन के ना ही जाएं तो बेहतर है, सादा कपड़े पहन के जाएं। आपने कपड़े उतार देने, ऊपर वाली ख़ास और मर्द हजरात ऊपर वाले कपड़े उनके ना वो उतार देते हैं। और जब आपको मशीन के सामने लगी एक बक्की होती है, स्टैंड होता है, उसके पास खड़ा करते हैं और आपको कहते हैं कि जी आप इसके ऊपर चिन रखें। तो वो चिन रख के कमर पे हाथ रखने होते हैं। आगे अगर आप आगे हाथ रखेंगे तो वो ठीक नहीं है। जो मेन पोजीशन है वो आप अपनी कमर पे हाथ रखें और कंधे ढीले करके सांस लगाएं और एक लंबा सांस अंदर खींच के रोकना होता है, जिसमें कई बंदे जो हैं उनको कराने का पता नहीं होता। वो सांस मुंह से खींचते हैं फिर बाहर निकल आता है, लेकिन उसका जो बेहतरीन हल है अपना मुंह को बंद करें और नाक से एक लंबा सांस अंदर खींच के उसको रोक लें। जब वो आप रोक लेंगे तो वो पीछे से आवाज़ देंगे आपको इसी तरीके से कि लंबा सांस लेके रोक लें। जब आप वो रोक लेंगे तो वो पीछे से अपने बटन को दबा देंगे तो वो तकरीबन 1 या 2 सेकंड के अंदर आपका एक्सरे हो जाएगा। और फिर वो आपको आवाज़ देंगे कि आप अपना सांस छोड़ दें और वो आपको कह देंगे जी आप फारिग हैं, आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं सारे वापस। आपको कहते हैं जी वो सामने डॉक्टर है, उनसे आप पूछ सकते हैं फिज़िकल के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या रिपोर्ट के बारे में कि हमें रिपोर्ट कब मिलेगी, ऊपर टाइम क्या है, जो भी वो साइन करेगा, जो भी आपको बताएगा कि आपको कल 3 बजे या 4 बजे रिपोर्ट मिलेगी। वो भी अगर आपने अर्जेंट फ़ीस जमा कराई है। अगर आपने नॉर्मल फ़ीस जमा कराई है तो वो आपको कहेंगे जी आप 3 दिन बाद हमारे पास तशरीफ़ लाएँ या आप वाफद की साइट पर जाकर अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। क्योंकि जो अर्जेंट मेडिकल है उनकी तो वो वाफद वाली साइट जो है गूगल पे आपने wafd.com पे जाना है, उसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे जैसे ही आप तो साथ ही वो उनकी साइट खुल जाएगी। आपने अपना पासपोर्ट का जो नंबर वहाँ पे ऐड करना है और साथ नीचे लिखा होगा कंट्री। आप पाकिस्तानी तो आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने सर्च का बटन दबा देना, तो वो आपको आपका डेटा बता देंगे। अगर तो आपकी तस्वीर लग गई है, फिट लिखा आ गया तो आप फिट हैं। अगर आपका वहाँ पे रेड कलर में अनफिट लिखा है तो आप अनफिट हैं। अगर आपका कुछ भी लिखा नहीं आता, न्यू लिखा आता है, तो वो अभी आपका रिज़ल्ट पेंडिंग है। आप अपने सेंटर में फ़ोन कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि मैंने जो पर्ची का नंबर है वो उनको बताएंगे। वो आपको बता देंगे कि ये आपको इस चीज़ में पेंडिंग कर दिया गया है। आप 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन बाद अपना ब्लड टेस्ट कराएं या आप अपना दवाई खा के आके अपना एक्सरे रिपीट करवाएं। ये प्रोसीजर है। उसके बाद आपने कईयों लोगों ने तो TCS के पैसे पे किए होते हैं, वो फिर उनको स्लिप भेज देते हैं जिस पे लिखा होता है पेंडिंग, वो TCS के लिए भेज देते हैं। आप वो स्लिप पढ़ते हैं तो फिर उनके पास तशरीफ़ ले आते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको हेल्थ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैसेज और चैनल पे अपने जो है कमेंट्स दे सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।